एक आत्मिक व्यक्ति की पहचान क्या होती है? एक आत्मिक व्यक्ति कैसे परमेश्वर के वचनों को सीख कर निकलता है? क्या वो संसार में रहकर संसार की चीज़ों को एंजॉय करके वो आत्मिक व्यक्ति बन सकता है? बिल्कुल नहीं। एक आत्मिक व्यक्ति के लिए ये चीज़ कोई मैटर नहीं करता कि दुनिया में क्या हो रही है, दुनिया की रंग कैसी है, दुनिया कैसे जी रही है, उस इससे कोई मतलब नहीं। वो अपने आप को हमेशा अकेले रखता है, वो हमेशा प्रिपरेशन में रहता है, हमेशा तैयारी में रहता है, हमेशा खुद को जांचते रहता है कि मैं परमेश्वर के लायक बन रहा हूँ कि नहीं। वो हमेशा खुद को देखता है, वो प्रार्थना में घंटों घंटों बिताता है। एक आत्मिक व्यक्ति बनकर निकलने के लिए मेरे प्रियो मेहनत लगता है, उसके लिए एक समय लगता है, उसके लिए अपने आप को समर्पित करने की ज़रूरत होती है। आपको समर्पित करना चाहिए। ऐसा नहीं कोई आत्मिक बन जाता है, ऐसे एक दिन में अभिषेक आकर व्यक्ति बहुत बड़ा प्रचार करके बड़ा भीड़ बना लिया, ऐसा नहीं होता। उसके लिए एक संघर्ष, एक तैयारी की ज़रूरत पड़ता है। कई ऐसे आत्मिक जन है, कई ऐसे उदाहरण हैं हमारे पास। पता है, वो लोग घंटों घंटों प्रार्थना में बिताते थे, वो परमेश्वर से बातें करने में अपने आप को लवलीन रखा करते थे, वो हमेशा परमेश्वर को उपस्थिति को रहना पसंद करते थे। वो दुनिया से उनको कोई मतलब नहीं था कि दुनिया आज कितने उन्नति में जा रहा है, दुनिया आज कितने गिर रहा है, उससे कोई मतलब नहीं। वो केवल मतलब है तो एक ही चीज़ से, वो है परमेश्वर से। वो हमेशा अपने आप को जांचता है कि मैं यीशु के जैसा बन गया हूँ कि नहीं। जैसा वचन कहता है, अंश अंश में बनता जाओ। हमें एक समय निकालना चाहिए, हमें बहुत परिपक्वता में होकर आना चाहिए। ऐसा कोई भी परमेश्वर का सेवा करने के लिए नहीं है लायक। परमेश्वर ऐसे भी किसी को खाली पीली चलने वाले, खाली पीली जलने वाले के ऊपर अभिषेक डालता और उनको इस्तेमाल करे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। परमेश्वर कोई भी व्यक्ति को जो निठल्ला है, जो काम नहीं करता, जो आलसी है, उस व्यक्ति को चुनेगा और उसके द्वारा सुसमाचार का प्रचार करेगा, लोगों को एक नमूना दिखाएगा, देखो ये व्यक्ति बदल गया। ऐसा नहीं करता। परमेश्वर उन्हीं लोगों को चुनता है जो वाकई में जिम्मेदार लोग हैं, जो वाकई में कामकाजी लोग हैं। इसका पूरा उदाहरण पड़ा हुआ है वचन में। चाहे आप पतरस की बात करो, चाहे आप एलीसा की बात करो, चाहे आप मूसा की बात करो, ऐसा हर एक परमेश्वर के शिष्य और परमेश्वर के जन रह चुके हैं जो अपने जीवन में व्यस्त थे, अपने काम से मतलब रखते थे और परमेश्वर का काम करने से पहले वह अपने जिम्मेदार के लिए जिम्मेदारी को पूरा करते थे। एक अच्छा परफेक्ट, एक खराई और एक तैयारी के साथ निकालना हमेशा हमारे लिए फायदेमंद होता है। हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए हर चीज़ के लिए, और विशेषकर हमें आत्मिक कामों के लिए बहुत ही ज़्यादा सावधान रहना चाहिए। हम थोड़ी सी सीख कर और थोड़ी सी जानकर हमें कभी भी नहीं निकलना चाहिए। एक उदाहरण है, आपको मालूम है, जब कोकून से, जब वो कीड़ा जो पेड़ में पत्ता खाते रहता है, वो कीड़ा जब कोकून के अंदर जाकर बैठ जाता है, वो ऐसे नहीं निकल सकता। वो ऐसा नहीं निकलता है कि एक समय पीरियड होता है, एक समय काल होता है, उस समय अवधि में वो अपने आप को अंदर में तैयार करते रहता है। वो दुनिया को देखता नहीं, 21 दिन तक उसको दुनिया से कोई मतलब नहीं रहता है, बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं रहता है, क्योंकि आने वाले समय में आपको मालूम है वही एक कीड़ा एक बटरफ्लाई बनकर आगे आता है जो अब कहीं भी उठ सकता है। एक अच्छा सोना तब तक एक अच्छा सोना नहीं बन सकता, एक अच्छा आकार प्राप्त नहीं कर सकता जब तक वो तपती हुई भट्टी में उसे गलाया ना जाए। एक अच्छा तलवार जो एक धारदार होता है, जो दुश्मन को काटने के लिए, जो जिससे धार से, जिसके शार्प होते हैं, जिसके बहुत चोखा धार होता है, वो ऐसा ही तलवार नहीं बन जाता। उस तलवार तक आने के लिए, उस धार को प्राप्त करने के लिए, उस तलवार की चमक और उसकी आकार को प्राप्त करने के लिए उसे मेरे प्रियो भट्टी में जाना पड़ता है। लोहार सबसे पहले एक लोहे को उस भट्टी में धधकती आग में उसको तपाता है। जब तक आप और मैं उस आग में तैयार नहीं होंगे, तब तक कभी भी हम एक अच्छे आकार को प्राप्त नहीं कर सकते, एक चमक को प्राप्त नहीं कर सकते, एक धार को प्राप्त नहीं कर सकते। हमें कई बार ऐसे सोचना चाहिए कि हमें दुनिया से कोई मतलब नहीं, मेरे लिए दुनिया की बातें कोई मैटर नहीं करती, मुझे केवल एक ही चीज़ करना है, वो है परमेश्वर के लायक बनना है, मुझे परमेश्वर के कार्य के लायक बनना है, मुझे उस आकार को प्राप्त करना है जो मुझे मेरा परमेश्वर देने वाला है, मुझे उस धार को प्राप्त करना है जिसको मेरा परमेश्वर घिसने वाला है। मेरे प्रिय, कोई भी ऐसा कुल्हाड़ी या ऐसा धार तलवार को लेकर युद्ध में या पेड़ काटने के लिए कुल्हाड़ी से जंगल में नहीं जाएगा जिसमें धार ही नहीं है। केवल आकार रहे और धार ना रहे तो कोई फायदा नहीं है। बिना धार का आप दुश्मन को काट नहीं सकते, ना बिना धार का आप कुल्हाड़ी से पेड़ को काट सकते हैं। केवल आप मारते रह जाओगे, उसमें आपका मेहनत जाएगा, आपको केवल अपना बल ही वहाँ
कम करना पड़ेगा, आपका बल फालतू चला जाएगा, आपका ताकत बर्बाद होंगे। पर सोचिए जब वो चीज़ धारदार होती है तो ताकत कम लगती है और हालेलुया वहाँ पे गहरा चोट ज़्यादा